5 साल हो गए तैयारी करते हुए, फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। 1.5 साल से इसार इम्पैक्ट एकेडमी में कोचिंग ले रहे थे और साढ़े बाढ़ गए। उनकी तो बेचारे चलो मार दो, पेपर भी रहता, उनकी तो ज्वाइनिंग रह रही थी, लिस्ट फाइनल लिस्ट में भी नाम आ लिया था। बात जब आ जाए टीओडी योजना की, टीओडी योजना में दर्द असली उन लोगों का है जिनका फिजिकल क्लियर हो लिया, मेडिकल क्लियर हो लिया और सारी जब भर्ती की फाइनल प्रोसेस हो ली, उस टाइम पे सरकार आगे के है बोला दोबारा कर लियो, 4 साल खातिर कर लियो। कम से कम वो योजना तो चालू होनी चाहिए थी। आइए मिलवाते हैं कुछ युवाओं से। हमारे साथ युवा हैं जिनका फिजिकल क्लियर हुआ है, मेडिकल क्लियर हुआ है, उनसे बात करते हैं। भाई पीछे आ जाओ जरा। भाई क्या नाम आपका? राहुल नाम है भाई साहब। राहुल, के अपनी प्रोसेस पूरी हो ली थी यार, कितने साल से तैयारी? भाई साहब 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। 1.5 साल से इसार इम्पैक्ट एकेडमी में कोचिंग ले रहे थे। हर महीने का 15,000 रुपया खर्चा था। तो देख लो 1.5 साल के वहाँ पे तैयारी करते हो गए, बोल रहे हैं 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये में क्या होता है? तो वहाँ पे इतने लाखों रुपए तो वहाँ पे कोचिंग पे फूका है। पहले फिजिकल की तैयारी लाते थे, कहीं पर घर वाले बादाम ला के देते, चने ला के देते और कुछ सुविधा होती वो ला के देते। तो 10 लाख रुपया में क्या होता था? देख लो ये भी मैंने कहते हैं कि फिजिकल मेडिकल हो लिया, एयरफोर्स वाले बाढ़ गए। उनकी तो बेचारे चलो मार दो, पेपर भी रहता, उनकी तो ज्वाइनिंग रह रही थी, लिस्ट फाइनल लिस्ट में भी नाम आ लिया था। तो बेचारे ज्वाइनिंग रह रही थी। 1.5 साल तो ज्वाइनिंग की बात देखे थे, उनका वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। और कल 28 तारीख ने कल नोटिस घेर दिया स्पेशल, जिसकी उम्र रह रही हो तो फार्म भर लियो ना, अपने और कोई काम ढूंढ सको। नहीं एकदम नोटिस डालना कितना सही मानो इसने? बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है भाई। कितने 1.5-2 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हुए। ये अपना सचिन भाई था, 6 महीने तो पुण्य तैयारी, गोवा की भर्ती मार के आया था, पुण्य तैयारी कर रहा था। तो देखो वहाँ पर जाने का, आने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा, कितना खर्चा लगा होगा। और फिर 1.5 साल से रोज तक तैयारी कर रहा था, घर पे भी नहीं आता था। घर वाले आए शुक्रवार को फ़ोन कर देते कि शनिवार एतवार को तो आने वाला नहीं, मम्मी मुझे पढ़ना है, पापा मुझे पढ़ना है, बस यहीं पे रहना है। कि उसको जुनून था, वो एक कभी आ भी जाता था तो हमारे पास आके सिर्फ यही करता था, पेपर की तैयारी करनी है, कल ले जाऊँगा मैं तो उल्टा, मैंने उड़ा पढ़ना, मैंने फौज में लागना है। बस वो नोटिस गिर दे, अगला गम मान गया और लटक गया भाई। सचिन भाई का दर्द ना किस तरह महसूस करो तुम? भाई मैं कुछ नहीं, भाई बताने की हालत में नहीं है। सचिन भाई का दर्द है, असल में दर्द इतना है, वाकई दर्द है इस बात का कि एक हमारा नौजवान साथी फांसी लटक गया सिर्फ इस बात से कि फौज में भर्ती नहीं हुई। असल में जिसका सपना ज़िंदगी का था, ज़िंदगी का सपना चूर चूर हो गया, जिसने ये देखा कि आगे रास्ते नहीं हैं, अंधेरा एकदम आँखें आगे छा गया, तो अंधेरा में एक ऐसी गलती कर बैठा कि अपने पीछे अपने परिवार ने रोंदा और छोड़ गया। ये भी अनु है अमेरिका इजराइल वाली सुविधा लियावांगे आड़ा है। तो अमेरिका में तो प्रधानमंत्री वो भी 4 साल बाद रिटायर हो जाता है, उसे ना ही कोई बिजली की सुविधा, ना कोई, वो अपने जैसी ज़िंदगी जीता, नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तो वो वहाँ के कानून ला रहे, तो MLA मंत्री उन पर भी ले गया। प्रधानमंत्री भी 4 साल के लिए बने, उसके बाद अपना रिटायरमेंट। अब डोनाल्ड ट्रम्प था, अमेरिका राष्ट्रपति था, उससे कुछ गलती हो गई थी छोटी मोटी, उसने अपना इस्तीफा दे दिया था। सब पब्लिक ने कहा था कि इस्तीफा दे डोनाल्ड ट्रम्प। अब जॉइन बिडेन बीच में उसने अपना कार्यकाल छोड़ दिया था। तो हमारा प्रधानमंत्री तो इतनी गलतियाँ कर रहा है, पहले किसान आंदोलन लिया, अभी युवाओं के लिए लेके आ रहा है। तो अब वो रिटायर क्यों नहीं होते? उनको तो कितने साल हो गए। अगर एक MLA बनता हो सिर्फ एक दिन के लिए, मान लो कोई MLA है, भगवान ना करे ऐसे हो, कोई गुजर गया पहले वाला MLA, सिर्फ वो एक दिन के लिए भी चुना जाता, तो उसका लाइफ टाइम के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, पूरी फुल टाइम पेंशन है। क्यों? उनका कर दो रद्द। फौजी है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसको गोली लगती है, मरता है, साल में 6-9 महीने तो घर पे नहीं आता, वहाँ पर ड्यूटी करता है, घर से दूर रहते हैं। उनका क्या, AC में बैठे रहते हैं, घर पे AC है, बच्चे हैं, बच्चों को राजनीति में ले आते हैं, उनका तो खुद का है। कोई नौकरी आती है, अपने बच्चों को तो रिश्वत दे के कुछ भी करके वहाँ पे लगवा देते हैं। आम आदमी का बच्चा रह गया यहाँ पे, तो रह गए किसान वाले बच्चे रह गए यहाँ पर, मेहनत करी जाओ 5-5 साल, ये नु 3 दिन तक चल का है। हाँ तो हम लोग 5 साल हो गए, वहाँ एंकल मुझ गया, वहाँ गुट्ठा पाट गया, 2-2 महीने तो बाढ़ के दौरा जूते कौन लेगा, आंधे घर क्या खर्चा लग जाएगा। आड़ा उगाने पैर मारा है, कितना गामर कितना तत्ता हो जाए, ट्रैक आड़ा तैयारी करें। अरे इन्होंने तो एक बार साइन करें 4 साल, और जिन बाढ़ का पेपर रह रहा था उनका खोट के था, उन्होंने 5 साल तैयारी कर दी हो गए थे। एक भाई ने तो लिख कर नोटिस घेर दिया साइट पर, पेपर कैंसिल है, कितना दर्द हो बड़का का। इवे कल नोटिस घेरा है, कुछ बड़का की उम्मीद थी चलो हो जाए, पर फौजी आप पूछी भी थी अगर भाई और सका है पहला पेपर, कल नोटिस घेर दिया। ये उन बड़का कल ने के बरा कौन सा भाई और सोच जा, ये भी वो एक भाई आड़ भाषण दे होता, कल के होता अगर एक और सादत मांगो होता हम, तो कल के बरा यो भाई कुछ कर जा, तो कितना गमा हुआ है किसी भाई का, वो मार दो भाई रहा करता 2 दिन तो रोटी भी कौन भाई किसी भाई ने आड़े रहा कर दे, इनका बना कर रहा कर दे।
ये सच्ची बात है। ये इस पर वीडियो मैं नहीं बनाई थी। आँखें में आंसू, ना केवल आँखें में जूठे आंसू थे, दिल का दर्द है। अरे उन माँ बाप खातर है। बाकी मैं उन भैया ने ज़रूर कहूँगा, अरे हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। जिस फौज की हम लड़ाई लड़न चाल रहे हो, अरे वह लड़ाई जीवन का बलिदान जरूर मांगा है, लेकिन दूसरा ने मार के, दूसरा पे जीत के, वो ये नहीं कहती कि लड़ाई भाई हम मर जाएंगे तो जीत जाएंगे। भाई साहब, हम जिंदे रहेंगे तो लड़ाई जीत सका। हाँ, खुद की शहादत दे के कदे लड़ाई नहीं जीती जाया करती। भाई इसे से भैया ने क्या कहना चाहूँगा? भैया तो यही बात करना चाहूँगा, भाई कुछ गलत ना सोचियो। जो होली बात होली के गया ही नौकरी थी, ये भी अनु कह दे हैं कि बाहर युवा खड़े होकर नहीं आते। फार्म क्या तो भरें, फार्म नहीं भरें तो बेचारे क्या करें? 20-20 साल के हो, 21-21 साल के हो, उन्होंने अपना परिवार भी देखना है। और क्या कर दे, क्या करें? फार्म तो भरना पड़ा, बेचारे किमें तो करेंगे, बेरोजगारी इतनी है, उन्हें लगना तो पड़ेगा। इवन कहते हैं इन फार्म क्या तो भरा, फार्म तो भरना पड़ेगा अगला ने, बेचारे मजबूरी है। एक बात और कह दे है, जब ये सफाई पेश करने लगी सरकार की, बोले भाई अब सारा ने जो आएंगे तो जो केंद्र की नौकरियां हैं, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आवे हैं कई सारी, और कई राज्यों की पुलिस है, उन्होंने कहें बोला भाई हम नौकरी दे देंगे। चल भाई हिमालय हम लाग गए, हम आगे मारती नौकरी देंगे। ये 13 वर्ग का भाई सिविल की तैयारी करा, वो कित गया बेचारा, फिर वो रह गया, रह तो गया, रह तो अपने हिम्मत है भाई। उसने वो भी रोजगार हो गया, अपन रोजगार मिल गया, वो भी रोजगार हो गया। उनने भी तो नौकरी चाहिए, ऐसी नौकरी है तो जो सिविल की तैयारी करा उन्हें ला दे उड़ा है। वह भी तो देश का भविष्य किस साल में लागा है आपने? देश का भविष्य जालिया बिल्कुल खतरा में है। ये 4 साल की क्यों है? 5 सिंह तोमर सबने फिल्म भी देख रखी होगी। 5 सिंह तोमर में क्या है, अगला नौकरी कर कहा था, अगले परिवार पर खतरा आ गया, अगला ने अपनी गैंग बना ली। 4 साल में आओगे, सबका लाइसेंस बन का होगा गन का, आड़ गए और उन्होंने एक गैंग बना ली, फिर किस जाएगी सरकार? वह सर माले एमएलए मंत्री हैं, कितने गार्ड रहे हैं? एमएलए मंत्री के लिए गार्ड रहे हैं। फौजी भाई जो लाग गए, मान ले 4 साल का तर लाग गए, ये उड़ते वापस आ गए तो उड़ते ये गद्दार बन के आ गए, मतलब उड़ते कर दिया उन्हें, तो ये अड़बुन के पुलिस वाला रुक जाएंगे जो सरकारी। ये गद्दारी का जो बात है कि अगर किसी का ईमान डोल गया, अगर किसी का ईमान डोल गया तो उसको कैसे काबू करोगे? जिसका दिमाग पहले ही अभी तक है और जिसको सभी हथियारों की जानकारी हो जाए, सेना की सारी जानकारी हो जाएगी, वो कैसे रुकेंगे? पुलिस का फिजिकल है 7 मिनट 8 मिनट देवे, चलो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में देवे। आर्मी का फिजिकल है 16 से का है, बालक 4 मिनट 10 4 15 4 20 में मारे हैं। पुलिस वाला कितने ठा होगा, बाज लिया कित पकड़ेंगे उस बालक ने? और वो गन लेकर होगा। एक एमएलए के जब मान ले बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे, एक एमएलए के खिलाफ है 75% आओगे, आज साल 40,000 में 75% आओगे, एक गैंग बना ली, वो 1 लाख गार्ड उसका क्या कर ले, एमएलए में तो मार देंगे गोली, क्या कर लेगी उसकी सरकार, बन जाएंगे गैंगस्टर। इस आंदोलन में अपने साथियों ने क्या कहना चाहोगा आखिरी शब्दों में? इस आंदोलन में यह कहा कि भाई साहब कुछ गलत ना सोचियो, जो होनी है तो होली। ये बागा अपनी जय सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है, सब सारे भाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो और अपने जो वकीला का जिन अकेडमिया वाले ने जो सहयोग दे रखा है, जितने पीछे तो लोग वह नहीं दे सकते, तो बालक जिसका 1800 से बांटा हुआ है, तो वकील लाते ही दो और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ो, जज आगे खड़े हो कि हमारे ये लया काली हो रही है, हमारा पेपर हमारा फिजिकल कम से कम उन बड़का तो करो। एयरफोर्स वाले बड़का की जो ज्वाइनिंग ले रही होती ज्वाइनिंग तो दो, आर्मी वाला बड़का पेपर है उनका पेपर तो कराओ, सुप्रीम कोर्ट लग पहुँचो भाई। दिल्ली में 30 तारीख 1 जुलाई की कह रहे हैं सुनवाई होगी, याचिका में लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जितनी संख्या में उड़े सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाएंगे ना, तो अपनी एक्सेप्ट हो सके, केस लिया जा सके, अग्निपथ योजना वापिस हो ली जा सके, सबका पेपर ज्वाइनिंग दी जा सके। तो सारे भाई यही है, सारे भाई सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुँचे। तो भाई मैं सारा ने एक बात बता दूं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने अपने केस की नौकरी की लड़ाई लड़ी है, जितना ने सिर्फ गिनती के केस करे ना उतने लोग बहाल हुए हैं। तो थाम भी इस बात ने ज़रूर ध्यान कर लियो, हो सके कहीं का ब्योत ना हो। तो जो भी क्रांतिकारी जो सहयोग करना चाहे आंदोलन में, तो कम से कम एक भाई का केस, वो जो वकील की फ़ीस है, केस ज़रूर एडमिट करवाएं। और यह न्याय व्यवस्था पर भी यकीन है हमने, और यकीन ये है कि न्याय व्यवस्था में कम से कम, ये मेरा मानना है कि जितने लोग आने एप्लीकेशन देंगे कम से कम उनका ज़रूर होगा। और यह लड़ाई यूँ जारी रही तो सबका समाधान होगा। और कुछ गलत नहीं सोचना है, आंदोलन को सकारात्मक तौर पर लेकर जाना है और अपनी लड़ाई लड़नी है, और जो सरकार की नीतियाँ हैं उनका विरोध जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।